दोस्तों नमस्कार, मैं एस के चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्शस माइंड जागृत मन के शक्तियों के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जागृत मन कॉन्शस माइंड के पास कितने प्रकार की शक्ति होती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, IQ मतलब तर्क, पृथक्करण, अनुमान करना, बुद्धि का अंक। आज इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लॉजिक मतलब जो तर्क होता है ये कैसे काम करता है। प्रत्येक विचार के साथ तर्क जुड़ा हुआ है। यह तर्क शक्ति जागृत मन के पास है। तर्क हमें कई बार गलत निर्णय से बचाता है और सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करता है। कभी कभी आपने सोचा होगा कि कोई काम करते हैं लेकिन अंदर से मन करता है कि यार उसको मत करो, अगर करोगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। ये क्या है? ये तर्क है, ये लॉजिक है। आपका मन आपको रोकता है लेकिन फिर भी आप करते हैं, लेकिन फिर आपका मन रोक रहा है। ये हमारे जागृत मन के पास है, कॉन्शस माइंड के पास है। तो इस शक्तियों को जानना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं पृथक्करण एनालिसिस। हमें कई बार निर्णय लेने से पहले परिस्थिति का पृथक्करण करना पड़ता है। यह पृथक्करण करने की शक्ति भी जागृत मन के पास है, कॉन्शस माइंड के पास है। मतलब कोई भी काम करने से पहले अगर हम जांचते हैं, चेक करते हैं, पृथक्करण करते हैं, ये हमारे जागृत मन जागृत मन के पास शक्ति होती है। तो इस शक्तियों को भी जानना जरूरी है। आप कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें एनालिसिस करना चाहिए, चेक करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम उस परिस्थिति में गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए अगर आपको जानकारी रहेगा तो किसी भी काम को करने से पहले उसको आप सही तरीके से चेक करेंगे। तो पहले एनालिसिस हमें करना चाहिए। अनुमान करना, अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी जब आप काम करते हैं तो पहले उसका अनुमान कर बैठते हैं। अगर कोई भी काम करने जा रहे हो लेकिन आप पहले ही अनुमान लगा लेते हो कि अगर हम ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, वैसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये अनुमान करना, इंटरप्रिटेशन, ये हमारे जागृत मन के पास शक्ति होती है। तो पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। अब कई सारे लोग होते हैं जो कि अनुमान लगा लेते हैं, इसके वजह से कोई काम भी कर नहीं पाते हैं। तो पहले से अनुमान लगा लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि ये काम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी काम करना ही नहीं चाहते हैं, कर भी नहीं पाते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। इंटरप्रिटेशन, ये हमारा अनुमान करना, ये हमारे जागृत मन के पास शक्ति होती है, कॉन्शस माइंड के पास। और बुद्धि का अंक, ये जो बुद्धि का अंक है ये हमारे जागृत मन के पास शक्ति है, IQ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे पास 3 चीज होती है। एक IQ बुद्धि का अंक, दूसरा EQ और तीसरा जो है कि SQ। IQ, EQ, SQ, ये 3 चीजें हैं जो कि हमें सबसे श्रेष्ठ इसमें SQ है। SQ, IQ आपके पास बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आप गलत कर बैठते हैं, इसीलिए IQ से ज़्यादा आपके पास EQ मतलब भावना होना चाहिए। यानी कि आपके पास बहुत बुद्धि होने के बाद भी अगर भावना पे कंट्रोल नहीं करते हो तो आप गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए IQ से ज़्यादा बुद्धि का अंक, आपका भावना पे काबू होना चाहिए। अब भावना से ज़्यादा SQ होना चाहिए, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो ये जानकारी आपको ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो आप जीवन में कभी कभी आपने देखा है, अगर लोग सत्संग में जाते हैं, कहीं आध्यात्मिक काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति आपको कभी गलत नहीं मिलेंगे। उनका जो विचार होता है, विचारधाराएं बहुत अच्छा होता है।
आपको जो सत्संग में मिलते हैं लोग, वो कभी आपके साथ गलत नहीं करते हैं। ऐसा उनका विचारधाराएं रहता है, ऐसा उनके पास कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक यश क्यों उनके पास ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बुद्धि का सबसे ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, लेकिन EQ और SQ होना बहुत ज़रूरी है। अगर EQ आपके पास नहीं है तो आप बुद्धि होने के बावजूद भी गलत कर बैठेंगे, और IQ से ज़्यादा EQ और SQ होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप जानकारी लेते रहिए, और इसी तरह से मैं आपको वीडियो लाता रहता हूँ। अगर ये ऐसे ही वीडियो आपको देखना है, अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे 7वां पॉइंट आपको बताया हूँ, और 1 बाय 1 इसी तरह से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि हमारे जागृत मन और अर्ध जागृत मन के पास कितनी शक्ति होती है, कैसे कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम वो इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपकी घंटी हमेशा बजती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। और अब देखते हैं अगला वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।